नमस्कार, हमारा उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ चविष्का अत्री। रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। देहरादून से बड़ी खबर आ रही है। पुलिस ने जागरूक किया, बच्चों और नागरिकों को जागरूक किया गया है। बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। नशे, साइबर अपराध पर यह साझा की गई है जानकारी। छात्रों को यातायात के नियम बताए गए हैं। छात्रों, शिक्षकों को नशे के विरुद्ध जागरूक किया जा रहा है। बड़ी जानकारी देहरादून से। देहरादून पुलिस ने जागरूक किया है, बच्चों और नागरिकों को जागरूक किया जा रहा है। नशे, साइबर अपराध पर यह जानकारी साझा की गई। छात्रों को यातायात के नियम भी बताए गए हैं। छात्रों, शिक्षकों को नशे के विरुद्ध जानकारी दी जा रही है। तो देहरादून से बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। बच्चों और नागरिकों को जागरूक किया जा रहा है। तो देहरादून पुलिस ने ये जागरूक अभियान चलाया, जहां पर बच्चों को नशे के विरुद्ध जो है जागरूक किया जा रहा है, ताकि बच्चे ऐसी किसी नशे की लत में ना पड़े। और नशे, साइबर अपराध पर यह जानकारी साझा की गई है। देहरादून पुलिस ने बच्चों को जागरूक किया, नशे के विरुद्ध जागरूक किया है। साथ ही साइबर अपराध जो होता है उसको लेकर भी जागरूक किया जा रहा है। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं। काशीपुर के अल्पसंख्यक बहुल इलाके में अल्पसंख्यक समाज कल्याण और स्थानीय समाज सेवी संस्था दी एलाइट क्लब में आपको बता दें कि नगर के एक निजी हॉस्पिटल के सहयोग से चिकित्सा शिविर का आयोजन किया, जिसमें क्षेत्र के सैकड़ों लोगों ने अपने स्वास्थ्य परीक्षण कराते हुए बीमारियों से संबंधित जानकारी हासिल कर स्वास्थ्य लाभ लिया। और इस दौरान कार्यक्रम में पहुंचे राज्य मंत्री और अल्पसंख्यक आयोग के उपाध्यक्ष मजहर नईम नवाब ने शिविर उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार और समाज कल्याण विभाग प्रदेश भर में लोगों को बेहतर स्वास्थ्य देने के अपने वायदे पर काम कर रहा है। और इस दौरान प्राइवेट अस्पताल संचालकों को स्पष्ट चेतावनी देते हुए कहा कि यदि गरीबों से जुड़ी तमाम योजनाओं में छेड़छाड़ की गई तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। ऐसे कोई अगर अस्पताल आपकी नज़र में हो, कोई शिकायत हमारे पास आए तो उनको ब्लैक लिस्ट कर रही है सरकार। अभी 2 हॉस्पिटलों को ब्लैक लिस्ट किया गया है उत्तराखंड में, उनसे रिकवरी की कार्रवाई की जा रही है। अगर कोई ऐसी शिकायतें मरीजों की या किसी एनजीओ की या किसी सामाजिक कार्यकर्ता की या मीडिया के माध्यम से हमें मिलेगी, उस हॉस्पिटल पर सख्त कार्रवाई करेंगे। गढ़वाल जल संस्थान कर्मचारी संघ के पदाधिकारियों ने नगर पालिका अध्यक्ष अनुज गुप्ता के साथ जल संस्थान कार्यालय को स्थान उपलब्ध कराने को लेकर बैठक की, जिसमें कोई निर्णय नहीं हो पाया, जिससे कर्मचारियों में आक्रोश है। बैठक की जानकारी देते हुए जल संस्थान कर्मचारी संघ मसूरी के अध्यक्ष रामचंद्र सेमवाल ने कहा कि पालिका अध्यक्ष के साथ जो बैठक हुई, जिससे कर्मचारियों को बहुत उम्मीद थी, लेकिन बैठक में कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया। आज उत्तराखंड जल संस्थान के सभी कर्मचारी संघ के लोग यहाँ पर आए और उन्होंने वार्ता करी और मैंने उन्हें अवगत कराया कि पालिका द्वारा पूर्व में जो जगह है वो जल संस्थान को आवंटित हम लोगों ने कर दी है, और क्योंकि उसमें हमारे कुछ कर्मचारी रह रहे हैं और उनको वहाँ पे शिफ्ट किया जाना था, जिसमें एमडीडी अवरोध पैदा कर रही है। तो हम एमडीडी को इसको खुद ही संज्ञान में लेते हुए उस काम को ना रोकते हुए उस काम को जल्द से जल्द आगे करवा देना चाहिए। अभी तक जो भी है, जो हमारा आंदोलन चल रहा है वो अभी बरकरार है। नगर पालिका अध्यक्ष जी से हमें बहुत उम्मीद थी, उन्होंने जो अभी है जो हमें जो संतोषजनक जवाब नहीं दिया, जिससे कि जो हमारे कर्मचारियों में अभी भी रोष व्याप्त है। देहरादून के टपकेश्वर महादेव मंदिर में माता वैष्णो देवी गुफा में मंगलवार से चंद्रयान 3 मिशन की सफलता के लिए लगातार पूजा अर्चना की गई। हाथ में चंद्रयान 3 के चित्र के साथ मंत्रोच्चारण किया गया और जो सफल रहा। इस दौरान जय माता दी, भारत माता की जय के नारे भी लगाए गए। वैज्ञानिकों की मेहनत और चंद्रयान 3 की सफलतापूर्वक लैंडिंग के लिए भगवान से प्रार्थना की गई।
भारत के चंद्रयान 3 मिशन पर पूरी दुनिया की नजर थी। आज चंद्रयान 3 को इसरो द्वारा चंद्रमा की सतह पर सफलतापूर्वक लैंडिंग कराया गया। वहीं पूरे देश में चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग को लेकर प्रार्थना और दुआओं का दौर जारी था, जो कि सफलतापूर्वक पूरा हुआ। धर्मनगरी हरिद्वार में भी अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष श्री महंत रविंद्रपुरी महाराज के साथ निरंजन अखाड़े के साधु संतों ने चंद्रयान 3 की सफलता के लिए हवन का आयोजन किया था और मां गंगा से चंद्रयान 3 की सफलतापूर्वक लैंडिंग की दुआ मांगी। साथ ही आपको बता दें जो कि ये दुआ जो है ये पूरी हुई और समय के अनुसार चंद्रयान 3 चंद्रमा पर लैंड हो गया। आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों ने नगर पालिका अध्यक्ष अनुज गुप्ता के साथ वार्ता की और मसूरी में बाल विकास परियोजना के तहत आंगनबाड़ी सेंटर के लिए स्थान उपलब्ध कराने की मांग की है। वहीं आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री जयश्री विष्ट ने बताया कि बाल विकास विभाग से पत्र आया कि निःशुल्क नगर पालिका से भूमि या कमरा उपलब्ध कराया जाए ताकि बाल विकास योजना का कार्य हो सके। वहीं अनुज गुप्ता ने आश्वासन दिया कि वो भूमि का चयन करे ताकि व्यवस्था की जा सके। बता दें कि मसूरी क्षेत्र में 32 आंगनबाड़ी सेंटर हैं, जिसमें 6 छावनी और 20 नगर पालिका क्षेत्र में हैं और बाकी के जो आंगनबाड़ी केंद्र हैं वो प्राथमिक विद्यालयों में चल रहे हैं, जहां कमरों में बरसात का पानी आता है, जिसके चलते आंगनबाड़ी सेंटर के लिए स्थान उपलब्ध कराने की मांग की जा रही है। देखिए, जो हमारा बाल विकास परियोजना है, हमारे जो मसूरी क्षेत्र में जो हमारे 32 सेंटर हैं, आंगनबाड़ी केंद्र हैं, तो हमारे विभाग द्वारा हमारे एक लेटर आया है कि निःशुल्क यदि नगर पालिका पास भूमि है या तो कोई कमरा है तो वो आंगनबाड़ी केंद्र को उपलब्ध करवाया जाए। जैसे कि हमारे पास आंगनबाड़ी सेंटर हैं, 7 सेंटर हमारे कैंट वो प्राथमिक विद्यालय में चलते हैं, जो कि विभाग द्वारा बोला गया है कि प्राथमिक विद्यालयों में या पंचायत भवनों में शिफ्ट करा दिया जाए। आज आंगनबाड़ी के संगठन की सभी यहाँ पर जो मेंबर्स हैं यहाँ पर आई हैं और इनकी मांग है कि इन आंगनबाड़ी केंद्र सबको आवंटित किया जाए और क्योंकि नगर पालिका के पास सीमित जगहें हैं तो अब प्रयासरत रहेंगे हम कहाँ पे जगह खाली है और इस मामले में एक कमेटी का गठन करेंगे और जो देखेगी कि कहाँ पे हम जगह इन्हें आवंटित कर सकते हैं ताकि इनकी आंगनबाड़ी केंद्र भी सही तरीके से चलती रहे और जल्दी इस पर कमेटी का गठन करके इस पर आगे कार्रवाई करेंगे। खबर जनपद चमोली के पिंडर घाटी से है, जहां देर रात से हो रही लगातार बारिश लोगों के लिए परेशानियों का सबब बनी हुई है। सुबह जहां एक और थराली में प्राणमती नाले का जलस्तर बढ़ा था, वहीं कुछ देर बाद पिंडर नदी का जलस्तर इतना बढ़ गया कि थराली बाजार में दुकानों के निचले कमरों में पानी पहुंच गया। पिंडर पब्लिक जूनियर हाई स्कूल के खेल मैदान और बरामदे तक भी बाढ़ का पानी भर गया। गनीमत रही कि आज भारी बारिश के चलते स्कूलों में अवकाश रखा गया, वरना बच्चों को परेशानी हो सकती थी। विकासनगर क्षेत्र में बालूवाला गांव में कुछ लोगों ने मिलकर अर्जुन के पेड़ का कटान किया और जेसीबी लगाकर जमीन से पेड़ को उखाड़कर जमीन को साफ कर दिया, जिसको लेकर ग्रामीणों में गुस्से का माहौल बना हुआ है। वहीं गांव वालों ने बताया कि वन दरोगा मौके पर मौजूद थे, लेकिन उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। साथ ही आपको बता दें कि इस मामले को लेकर ग्रामीणों की वन दरोगा के साथ झड़प हो गई और इस दौरान दरोगा ने ग्रामीणों के साथ गाली गलौज तक किया, जिसका वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। मामले को संज्ञान में लेते हुए वन विभाग एसडीओ ने ग्रामीणों से बातचीत की और वन दरोगा और साथ ही आपको बता दें कि पेड़ काटने वालों पर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया गया है। देखिए, बालूवाला में जो शिकायत मिली है हमें श्री अंकेश ठाकुर के द्वारा, तो उन्होंने हमारे यहाँ पे जो फॉरेस्टर है श्री संजीव दुबे, उनके खिलाफ शिकायत करी है। तो अभी इस शिकायत की जो जांच है वो गतिमान में है और अभी जितने भी बयान वगैरह जो इम्पोर्टेंट हमारे एज एन ऑफिशियल जो रिकॉर्ड्स हैं वो हम मेंटेन करके उनके बयान वगैरह ले रहे हैं और किसी भी
उसमें पहुंचना, जो होता है ना किसी भी कंक्लूजन में पहुंचना, अभी तो पॉसिबल नहीं है जब तक हमारी जांच की कार्रवाई कंप्लीट नहीं है। देखिए, ये तो मैं भी पर्सनली मानती हूँ कि इस तरह से पब्लिक के साथ इस तरह से अभद्र व्यवहार नहीं होना चाहिए, परंतु अगर ये किया गया है तो ये किस रीजन की वजह से किया गया और ऐसी स्थिति आई क्यों कि जिस वजह से उनको इस तरह का व्यवहार करना पड़ा, ये भी अपने आप में एक जांच का विषय है। तो पेड़ कटान को लेकर बालूवाला में बवाल मचा हुआ है और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। वन दरोगा पर गंभीर आरोप लगे हैं कि इस पेड़ को काटा गया। तो वीडियो ये जमकर वायरल हुआ, जिसके बाद संज्ञान लिया गया है और तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि जो पेड़ है उसको काटा गया, जिसके बाद बालूवाला में बवाल मचा हुआ है। हालांकि आपको बता दें कि वन दरोगा पर गंभीर आरोप भी लगे हैं इसको लेकर और वीडियो जमकर वायरल हुआ, उसके बाद संज्ञान लिया गया कि इस पेड़ की कटाई क्यों हुई और पेड़ काटने को लेकर बालूवाला में ये बवाल देखा गया कि आखिरकार इस पेड़ को क्यों काटा गया। तो इसी को लेकर वन दरोगा पर गंभीर आरोप लगे हैं और ये वीडियो जो है पेड़ काटने का, ये जमकर वायरल हुआ। तो पेड़ कटान को लेकर बालूवाला में बवाल मचा हुआ है कि पेड़ क्यों काटे जा रहे हैं। वन दरोगा पर ये गंभीर आरोप लगे हैं कि इस पेड़ की कटाई क्यों की जा रही है और ये जो वीडियो है ये सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। और जब ये वीडियो वायरल हुआ तो उसके बाद संज्ञान लिया गया और पेड़ काटने को लेकर बवाल मचा। तो वन दरोगा पर गंभीर आरोप लगे हैं कि उनके होते हुए पेड़ की कटाई क्यों की जा रही है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये वीडियो बनाया गया, उसके बाद ये वीडियो वायरल हुआ और पेड़ कटान को लेकर पहले ही बालूवाला में बवाल मचा हुआ था और जब ये वीडियो जमकर वायरल हुआ उसके बाद इस पूरे मामले पर संज्ञान लिया गया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने बागेश्वर से लौटते हुए मीडिया को जानकारी देते हुए कहा कि कांग्रेस बागेश्वर उपचुनाव भारी मतों से जीतने जा रही है। उन्होंने कहा कि वहां की जनता महंगाई, बेरोजगारी और अन्य मुद्दों से काफी परेशान है। इसके साथ ही बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी के कार्यकर्ता कांग्रेस के उम्मीदवार के बैनर फाड़ने के साथ कांग्रेस के अन्य नेताओं को जबरन धमकाने का प्रयास कर रहे हैं। तो दूसरी ओर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कांग्रेस अध्यक्ष पर पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस अपने कार्यकर्ताओं की इज्जत नहीं करती और बेइज्जती कर रही है। आज भी यही वजह रही कि कांग्रेस के कुछ पदाधिकारी वर्चुअल माध्यम से मुख्यमंत्री के सामने बीजेपी में शामिल हो गए। बागेश्वर कांग्रेस बहुत अच्छे मतों से चुनाव जीतने जा रही है, क्योंकि लोग परेशान हैं अस्पतालों की व्यवस्था से, लोग परेशान हैं महंगाई से, बेरोजगारी से और 13 नंबर लाने वाले रसूखदार व्यक्ति की बेटी की नौकरी एज ए डॉक्टर लग जाती है। 80 नंबर लाने वाले, 90 नंबर लाने वाला गरीब का बच्चा घर में बैठा है, टमाटर खरीदने की स्थिति नहीं है, गैस खरीदने की स्थिति नहीं है। और बीजेपी जिस तरीके से कुप्रबंधन कर रही है, विपक्षियों के पोस्टर फाड़ना, उनके झंडे उतार के गांव से बाहर फेंक देना, इससे आम आदमी जो पढ़ा लिखा आदमी नाराज है, चिंतित भी है कि किस दिशा में जा रहे हैं। फिर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को करण अपमानित कर रहे हैं। कांग्रेस का कार्यकर्ता डरपोक है क्या? कांग्रेस का कार्यकर्ता लालची है क्या? और ये सीधा सीधा अपनी कमियां बताइए ना। अपने कार्यकर्ताओं को सम्मान देने की स्थिति में आप नहीं है, अपने कार्यकर्ताओं को संभालने की स्थिति में आप नहीं है। भाजपा काय को आरोप लगा रहे हैं? हमने तो कहा भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो व्यक्ति आ रहा है मोदी जी काम के प्रति श्रद्धा रखते हुए, उसके धामी जी के कार्य से प्रभावित होकर जन दबाव में बीजेपी में आ रहा है, जन दबाव सत्योग कर रहा हूं। प्रदेश में अवरुद्ध सड़कों को खोलने का काम जारी है। अवरुद्ध मार्गों को लेकर मुख्य अधिशासी अभियंता ने जानकारी देते हुए बताया कि हमारा विभाग लगातार सड़कें खोलने का काम कर रहा है और विभाग ने 400 से ज्यादा जेसीबी अलग अलग जगह पर तैनात की हैं। उन्होंने कहा कि हमारे विभाग लगातार सड़कें खोलने का काम कर रहा है। कई जगह हो रही बारिश से काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और इसके परिणाम कर्मचारियों और लेबरों को सामना करना पड़ रहा है। देखिए, मैं बताऊं, पीडब्ल्यूडी रोज सड़कों का, हमारी टोटल फील्ड में लगभग 450 के करीब जेसीबी किसी न किसी रूप में डिप्लॉयड हैं और डेली हम
सड़कों को खोलते हैं, लेकिन बारिश से कुछ सड़कें फिर वो हो जाती हैं। तो लेकिन अब एज ऑन डेट ये संख्या घटती बढ़ती रहती है। जो मैं आपको 136 बता रहा हूँ, ये घटती भी है और बढ़ भी जाती है जैसी जो है बारिश की स्थिति हुई। देहरादून शहर की सड़कों की सफाई अब मैकेनाइज्ड स्वीपिंग मशीन से की जाएगी। ये मशीन नगर निगम क्षेत्र की 150 सड़कों को साफ करेगी। शुरुआत में इससे मुख्य मार्गों की सफाई की जाएगी। आपको बता दें कि गली मोहल्लों के लिए भी इस तरह की मशीनों को तैयार किया जाएगा। साफ सफाई के साथ साथ ये मशीनें सड़कों पर पानी का छिड़काव भी करेंगी ताकि धूल ना उड़ सके। महापौर सुनील उनियाल गामा ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि इस मशीन के लिए हम प्रस्ताव अपनी बोर्ड बैठक में भी रखेंगे। जल्द ही इस मशीन को सड़कों पर उतारा जाएगा। स्वीपिंग मशीन के लिए अभी बोर्ड में ये प्रस्ताव पास हुआ है और ये बरसात के बाद इसमें जो है ये काम चलेगा। जो स्वीपिंग मशीन जो काम करती है वो उसके लिए सड़कें भी ठीक होनी चाहिए और सड़कें के साथ साथ ये बरसात के समय में उसमें काम नहीं हो पाता, तो ये बरसात के बाद इसमें काम शुरू होगा। प्रदेश में लगातार हो रही बारिश से अभी तक लोक निर्माण विभाग को सड़क और पुल टूटने से लगभग 385 करोड़ का नुकसान हुआ है। उन्होंने आगे बताया कि जब से बारिश शुरू हुई है तब से लगभग 3000 सड़क बंद हो चुकी हैं, जिनमें से 2700 सड़कों को अभी तक खोल दिया गया है। उन्होंने बताया कि 200 से ज्यादा सड़कें बंद होने के साथ पुलों को भी काफी नुकसान हुआ है। विभाग ने 5 पुलों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था की है। मोटा मोटा जो है हमारे जो वो हैं सड़कें और सेतु सब मिला के लगभग पीडब्ल्यूडी का 385 करोड़ तक का नुकसान हो चुका है कल की डेट तक। और पुल जो है मार्ग जो है हमारे लगभग 3000 के करीब मार्ग जब से रेंज स्टार्ट हुई है तब से अब तक बंद हुए हैं, जिसमें से लगभग 2700 मार्ग जो है हम खोल चुके हैं। और आज की डेट में भी जो है पीडब्ल्यूडी के लगभग 136 मार्ग और पीएमजीएसवाई के जो है करीब 100 के करीब उनके मार्ग, इस तरह से कुल 230 मार्ग आज की डेट में भी बंद हैं। ऋषिकेश में लगातार हो रही भारी बारिश लोगों के लिए मुसीबत बनती जा रही है। वहीं बारिश के कारण शहर के कई इलाकों की सड़क धंसने लगी है, जिससे बड़े हादसे होने की संभावना बनी हुई है। वहीं लोगों ने जब इस मामले की जानकारी संबंधित विभाग को दी, लेकिन संबंधित विभाग ने मामले को अनसुना कर दिया, जिसके चलते लोगों में रोष देखने को मिला। थाना परिसर गदरपुर एनडीपीएस मामले का खुलासा करते हुए सीओ बाजपुर भूपेंद्र सिंह भंडारी ने बताया कि गदरपुर के नवाबगंज रोड पर थाना अध्यक्ष राजेश पांडे के नेतृत्व में पुलिस टीम वाहन चेकिंग कर रही थी और इसी दौरान उत्तर प्रदेश की सीमा नवाबगंज की ओर से गदरपुर की ओर आ रहे एक बाइक सवार ने जब पुलिस को देखकर भागने का प्रयास किया तो उक्त युवक की बाइक संतुलित होकर गिर गई, जिस पर पुलिस को शक हुआ तो पुलिस ने उक्त युवक को पकड़ लिया। जब पुलिस ने उससे कड़ाई से पूछताछ की, तलाशी ली तो उसके पास से युवक ने बताया कि वह इस नाग को गदरपुर एवं केलाखेड़ा क्षेत्र में बेचने के लिए ले जा रहा था और इस पर गदरपुर पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर बाइक सीज कर युवक को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया। तक उत्तराखंड राज्य को नशा मुक्ति कराने के संबंध में ये अभियान जो है पूरे प्रदेश में चल रहा है। उसी के अनुसार जो है वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय उधम सिंह नगर व एसपी काशीपुर महोदय के निर्देशन में हमारे इस सर्किल में भी जो है प्रत्येक थाने में जो है इस नशे के खिलाफ जो है ये अभियान चलाने के लिए हर थाने में एक एक टीम बनाई गई है। इसी के सापेक्ष कल 31 तारीख को थाना गदरपुर में एसओ राजेश पांडे के द्वारा जो है एक टीम यहाँ की बनाई गई थी
तो ये टीम जो है नवाबगंज बॉर्डर पर जो है वो चेकिंग अभियान चला रहे थे, तो वहाँ पर एक मोटरसाइकिल वाला व्यक्ति आता है और वो पुलिस टीम को देख करके वो भागने लगता है, तो लड़खड़ा करके उसकी मोटरसाइकिल नीचे जमीन पर गिर जाती है। हमारा उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।